Welcome back, class. It is To The Point Study Channel. How are you all? I hope you all are well. So आज हम डिस्कस करेंगे टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, यानी कि एंशियंट टाइम में टाउन्स कैसे थे उनके बारे में, ट्रेडर्स या क्राफ्ट पर्सन्स, ओके, ये कैसे थे उस वक्त के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ सिटीज़ को भी देखेंगे, जैसे हम्पी, मसूलीपट्टनम, सूरत, जिनके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे थे वो, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। पिलग्रिमेज यानी समझते हो ना, यानी कि वो लोग जो दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है, टेम्पल्स में, यात्री जिसे हम कहते हैं, या फिर जो दर्शन के लिए आते हैं। टाउन्स ग्रीव अराउंड टेम्पल्स बिकॉज, अब टेम्पल्स के अराउंड में टाउन्स मतलब बिल्ड होते थे, क्यों? टेम्पल्स वर सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। आपको पता ही है, जैसे कहीं टेम्पल होता है तो उसके आसपास एक टाउन क्रिएट हो जाता है, अपने आप वहाँ बस्ती बस जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे यात्री आएंगे बहुत दूर दूर से, ठीक है, यात्री आएंगे तो उनके लिए क्या, कुछ ना कुछ तो मतलब उन्हें भी किसी चीज़ की तो ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ आसपास लोग क्या कर लेते हैं, अपना बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, जिससे वहाँ धीरे धीरे बस्ती बस जाती है, ठीक है। टेम्पल अथॉरिटीज़, अब पुराने टाइम में जो टेम्पल अथॉरिटीज़ होते थे, वो अपनी वेल्थ, जो उनके पास पैसा आता था टेम्पल के पास, उस वेल्थ का यूज़ करते थे टू फाइनेंस ट्रेड और बैंकिंग के लिए। उसका यूज़ करते थे ट्रेड के लिए, यानी बिजनेस के लिए भी यूज़ करते थे, और बैंकिंग के लिए भी यूज़ करते थे। बैंकिंग इन द सेंस, वो पैसे को एज ए लोन पे दे देते थे, ठीक है, और फिर उस पर इंटरेस्ट अर्न करते थे। आल्सो द लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडर्स। अब धीरे धीरे, और साथ के साथ जो पिलग्रिम्स आते थे वो एम्पल, एम्पल यानी होता बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, किनको? वहाँ के ट्रेडर्स को। भाई ट्रेडर्स, आर्टिसंस, जैसे क्राफ्ट पर्सन है कोई, उसने कुछ बनाया मिट्टी का, अब वो टेम्पल के बाहर अपना वो लगा के, दुकान लगा के बैठ गया। अब नए नए यात्री जो बड़े बड़े दूर से आएंगे, वो उसके उस क्राफ्ट को देखेंगे, ठीक है, और उसको खरीदेंगे, तो उसका ट्रेड क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो इस तरीके से, तो ये जो टेम्पल्स होते थे, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते थे एक तरह से। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, टाउन्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट जो टेम्पल थे उस वक्त के मिडाइवल पीरियड के, वो कौन कौन से थे? तंजौर, कंचीपुरम एंड मदुराई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर था तंजौर, कांचीपुरम और मदुराई, ओके। तिरुपति इन आंध्र प्रदेश में, तिरुपति। सोमनाथ इन गुजरात, गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल। और अजमेर के अंदर आपको पुष्कर, और भी थे बट मेजरली फोर हम डिस्कस कर रहे हैं। पुष्कर अजमेर में, सोमनाथ गुजरात, तिरुपति आंध्र प्रदेश, और तंजौर, कांचीपुरम, मदुराई तमिलनाडु, ठीक है, ये याद रखना है आपको। मैनी लार्ज विलेजेस टर्न इनटू स्मॉल टाउन्स। बहुत सारे बड़े बड़े विलेजेस को, अब सेकंड पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेड इन स्मॉल टाउन्स। स्मॉल टाउन्स के अंदर जो ट्रेड होता था वो कैसा होता था उसके बारे में। Many large villages turned into small towns. They usually had a wholesale market. बहुत बड़े बड़े विलेजेस स्मॉल स्मॉल टाउन्स में बट गए, यानी कि जैसे एक बड़ा विलेज होगा बहुत बड़ा, जैसे अपना राजस्थान बहुत बड़ा है, ठीक है, स्टेट हो गया एक, और उसके अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हो गए ना, वैसे उस टाइम पे बड़ा विलेज स्मॉल टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो मेनी लार्ज विलेजेस स्मॉल टाउन में टर्न हो गए। दे यूजुअली हैड ए होलसेल मार्केट। उनके अंदर क्या होता था, एक होलसेल मार्केट होता था, जिसको मंडी कहते थे। क्या कहते हैं? मंडी। अपने होती है ना मंडी, जहाँ पे एक साथ बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जो हमारे अनाज या फल फ्रूट या फिर सब्जियाँ बिकती है, बड़ी क्वांटिटी में बिकती है, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग जो सेलर आते हैं वहाँ पे अपना सामान बेचने, ठीक है, तो उस टाइप से वहाँ पे भी होलसेल मार्केट होता था, जिसको क्या कहा जाता था? मंडी। क्या कहा जाता था? मंडी। एंड ए रिटेल मार्केट, और रिटेल मार्केट को कहा जाता है हट, ठीक है, क्या कहा जाता है? हट। दोनों वर्ड याद रखना है आपको, मंडी और हट। नियर बाई विलेजेस, अब जो पास के विलेजेस होते थे वो अपना प्रोड्यूस, यानी जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया वो लेके कहाँ आते थे? मंडी में, और वहाँ जाके बेच देते थे। यानी कि मंडी के अंदर एक तो सेलर भी आता था और एक कस्टमर भी आते थे, ठीक है। मैनी ट्रेडर्स केम फ्रॉम फार टू बाय लोकल आर्टिकल्स। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते थे वहाँ के पर्टिकुलर, जैसे किसी पर्टिकुलर जगह का कुछ फेमस होता है तो उसको लेने बहुत सारे लोग बड़ी दूर से आते थे कि हाँ यार वहाँ मिलता है, तो वहीं जाके लेते थे, तो इस टाइप से। टैक्सेस फ्रॉम ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस वर कलेक्टेड। अब जैसे आर्टिसंस या फिर जो भी वहाँ पे ट्रेड करेंगे उनसे टैक्स तो कलेक्ट होगा ही, ठीक है, तो वो टैक्स कलेक्ट कौन करता था आपका? उसका उसका नाम था आपका सामंत। क्या कहते थे? सामंत। और बाद में इसे ही जमींदार कहा गया था, ठीक है। टैक्स कलेक्शन का काम किसका था? आपके सामंत का या फिर जमींदार का? किसका था? सामंत या जमींदार का, ठीक है। तो ट्रेड समझ में आया स्मॉल टाउन्स के अंदर। दो दो चीज़ें याद रखना इसमें, एक तो मंडी, हट, ठीक है, ओके। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। अब बड़े और स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में इसमें डिस्कस है। चेतियास ऑफ साउथ
मारवाड़ी ओसवाल ऑफ राजस्थान, हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहरास ऑफ गुजरात वर द मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स। देखो उस वक्त कुछ ग्रुप्स बने हुए थे ट्रेडिंग के जो फेमस थे व्यापार के लिए, जैसे बड़े फेमस है ना, हाँ बिजनेस के लिए। उस हिसाब से उस वक्त कुछ ग्रुप्स थे पर्टिकुलर जो बहुत फेमस थे ट्रेडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो पूरे देश में ट्रेड करते थे, यानी कि हर जगह पूरे देश के अंदर ट्रेड नाम चलता था एक तरह से उनका, उस कास्ट का या फिर उस कह सकते पर्टिकुलर ग्रुप का। जैसे इसमें दे ही रखा है, साउथ में आपके चेतियार्स कहते थे, चेतियार्स अच्छे बिजनेसमैन थे। ऐसे ही राजस्थान के अंदर कौन है? मारवाड़ी ओसवाल्स सुन रखा होगा आपने वैसे। मारवाड़ी ओसवाल्स राजस्थान में, हिंदू बनियास और मुस्लिम बोरास गुजरात के। ये फेमस थे किसके लिए? ट्रेडिंग ग्रुप्स के। फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट दे ट्रेवल अप टू द पोर्ट्स ऑफ रेड सी। ये कहाँ तक ट्रेडिंग करने चल जाते थे? वेस्ट कोस्ट से रेड सी तक, ठीक है, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका तक भी ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस करते थे। फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट दे ट्रेवल अप टू द पोर्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। और ईस्ट कोस्ट से एशिया और चाइना तक चले जाते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल। अभी क्या बेचते थे मेजरली? अपने यहाँ क्या बनता था या क्या बिकता था ऐसे जिसका एक्सपोर्ट होता था? तो देखें तो टेक्सटाइल्स सोल्ड करते थे, स्पाइसेस मसाले हमारे यहाँ होते थे वो सोल्ड करते थे। अब देखिए जैसे ये अफ्रीका गए, वहाँ पे अपने टेक्सटाइल और मसाले ले गए। अब वहाँ से भी तो आते वक्त कुछ लेके आएंगे, वहाँ पे भी तो कुछ पर्टिकुलर बिकता होगा, मतलब वहाँ का कुछ फेमस तो होगा ना। हाँ, तो ऐसे करते थे, यहाँ से लेके जाते थे और वहाँ से लेके आते थे और वहाँ से जो लाते थे वो यहाँ बेच देते थे। ठीक, सिंपल बिजनेस जिसे हम कहते हैं। इन रिटर्न जर्नी दे ब्रॉड गोल्ड। देख लो क्या लाते थे? गोल्ड, आइवरी। कहाँ से? अफ्रीका से तो गोल्ड लाते थे, आइवरी लाते थे। सिल्वर, टीन, स्पाइसेस लाते थे चाइना से। चाइना के भी स्पाइसेस फेमस थे। सिल्वर, टीन, स्पाइसेस चाइना से लाते थे। अगर चाइना जाते थे तो ये लेके आते थे, और अगर अफ्रीका की तरफ जाते थे तो गोल्ड और आइवरी लेके आते थे। अब हम पढ़ेंगे हम्पी के बारे में। हम्पी एक सिटी थी मिडाइवल पीरियड की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम्पी वॉज ए वेल फोर्टिफाइड सिटी एंड कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। किसकी कैपिटल थी? आपके विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। ठीक है, साउथ के अंदर जो विजयनगर एम्पायर है उसकी कैपिटल थी आपकी हम्पी। इन प्रेजेंट टाइम, आज के समय में ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपके कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। विजयनगर वॉज फाउंडेड इन, अब विजयनगर कब फाउंड हुआ? 1336 में। ओके, लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। हम्पी इज एन एंशियंट विलेज। अब हम्पी कौन सी रिवर के पास थी? तुंगभद्रा रिवर के पास। देखो आपको पता ही है कि जो सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन कहाँ होते थे? रिवर के पास होते थे। तो हम्पी कहाँ लोकेटेड थी? आपकी तुंगभद्रा नदी के पास। इट इज़ एन एंशियंट विलेज दैट हैज़ रिमेंड इम्पोर्टेंट फॉर इट्स वेराइटी ऑफ रिलीजियस और सेक्युलर स्ट्रक्चर्स। क्यों फेमस है ये? मतलब एंशियंट क्यों फेमस है ये एंशियंटली? ये इसलिए फेमस है बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस और सेक्युलर यानी धार्मिक स्ट्रक्चर्स मिले थे हमें। ठीक है, मूर्तियाँ या फिर अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिले थे। इन द एपिक रामायण इट इज़ आइडेंटिफाई एज किष्किंधा। आपने रामायण के बारे में पता ही होगा। रामायण में किष्किंधा जो था, ठीक है, वो क्या था? हम्पी। हम्पी को ही कहा जाता था किष्किंधा। ठीक है, रामायण के काल में मतलब लोकेशन वाइज देखे तो वहाँ पे किष्किंधा था। हम्पी रिमेन इन द सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन द मिडाइवल टाइम्स। हम्पी रिमेन सेंट्रल इंपॉर्टेंस मिडाइवल टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था ये सिटी। सेकेंड कैपिटल थी ये विजयनगर एम्पायर की। हम्पी वाज रून्ड। अब उसके बाद हम्पी कैसे रून्ड हुई? आफ्टर द डिफीट ऑफ विजयनगर किंगडम में जब लड़ाइयाँ चली 1565 के मतलब ड्यूरिंग, तब ये हम्पी भी डिक्लाइन होना चालू हो गई। यहाँ की वेल्थ भी कम होना चालू हो गई, यहाँ का बिजनेस कम होना चालू हो गया, यानी कि एक तरह से इसका ओवरऑल डेवलपमेंट खत्म हो गया था। ठीक है, तो हम्पी आपका रूल होना चालू हो गया था 1565 से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। टेम्पल टाउन पिलग्रिमेज, ये समझ में आएगा टेम्पल्स के आसपास टाउन क्यों बसते थे? क्यों? क्योंकि टेम्पल्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते थे उनके बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हमने पढ़े, तंचौर कांचीपुरम मदुरई तमिलनाडु में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, सोमनाथ गुजरात में, पुष्कर अजमेर में। ठीक है, स्मॉल टाउन्स के अंदर आपके जो होलसेल मार्केट था उसे मंडी कहा जाता था और रिटेल मार्केट को हट कहा जाता था। अब मंडी के अंदर आपके पास के विलेजेस वाले आते थे अपना माल बेचने, ठीक है, और कस्टमर्स आते थे उनका माल खरीदने। जो टैक्स कलेक्ट करता था उससे सामंत कहा जाता था या जमींदार कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडर्स, बिग स्मॉल जो ग्रुप्स होते थे, मोती मारवाड़ी ओसवाल राजस्थान के, हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोरा गुजरात के, चेतियास साउथ के, ये सब क्या थे? ट्रेडिंग ग्रुप्स थे। हमारे यहाँ से टेक्सटाइल स्पाइसेस वहाँ एक्सपोर्ट होते थे और वहाँ से हम क्या लेते थे? गोल्ड या फिर स्पाइसेस या फिर टिन सिल्वर चाइना से। ओके, हम्पी हमने पढ़ लिया। हम्पी एक एंशियंट सिटी थी जो कि अपना एक मेजर इंपॉर्टेंस रखती थी उस टाइम के अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।